Hello friends, welcome to Kushi Trekking with class. Today we are reading about History of Mewar 5.0 Part 5 महाराणा प्रताप, जिसका आप सभी को इंतजार था। मैं भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि मेवाड़ का जो इतिहास है उसमें महाराणा प्रताप, उदय सिंह और राणा नरसिंह को पढ़े। ये तीनों बाप बेटों का एक इतिहास अपना आज पढ़ेंगे, जिसने न केवल मेवाड़, न केवल राजस्थान, न केवल भारत, अभी तो पूरे विश्व के इतिहास में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अपने बलिदानों से, स्वाभिमानी गुणों के कारण और देशभक्ति के कारण एक विशेष छाप हमारे दिलों में छोड़ी है, जिनको अपन आदर्श मानते हैं। जैसे महाराणा प्रताप का नाम अग्रणीय है, जब तक सूरज चांद रहेगा महाराणा प्रताप का नाम अमर रहेगा। पातल और पीतल जो कविता थी उसमें आपने महाराणा प्रताप अमर सिंह के बारे में सुना होगा। आज अपन उसी के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले राणा उदय सिंह 1540 में ये मेवाड़ के शासक बनते हैं। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया। इतना इतिहास पढ़ते हैं राजपूतों का या राजस्थान का या भारत का, लेकिन पन्नाधाय को अपन कई बार क्या है नजरअंदाज कर देते हैं उनके बलिदान को। अगर पन्नाधाय ना होती, उन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान नहीं दिया होता, तो आज अपन उदय सिंह, महाराणा प्रताप और अमर सिंह और मेवाड़ के इतिहास को जिस तरह से पढ़ रहे उस तरह से नहीं पढ़ रहे होते। वैसे उसको नजरअंदाज नहीं किया सकता। पन्नाधाय गुजरी थी और इस गुजरी ने अपने खुद के पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ की रक्षा की थी। तो इनका भी नाम जो है इतिहास में अमर हो गया। और जब तक सूरज चांद रहेगा पन्ना गुजरी तेरा नाम अमर रहेगा। लेट्स सी। जब पन्नाधाय ने उदय सिंह को बचाया, उस समय उदय सिंह 6 वर्ष के थे। पन्नाधाय उदय सिंह को लेकर देवलिया के रावत राय सिंह के पास पहुंची। देवलिया एक ठिकाना था, वहां पे पहुंची। राय सिंह ने बनवीर के डर से, राय सिंह को बनवीर का डर था, तो उसने उनको डूंगरपुर भेज दिया। डूंगरपुर कुछ दिन रहे, तो डूंगरपुर से पन्नाधाय वापस कुंभलगढ़ आ गई। तो कुंभलगढ़ में यहाँ आसाम महाजन के संरक्षण में उदय सिंह को छोड़ा। आसाम महाजन के संरक्षण में वहां पे छोड़ दिया। तो 1537 में कोठारिया के रावत खां और साईदास चोड़ावर, तो आमेट के चग्गा चोड़ावर जो फत्ता सिसोदिया के पिता थे, और बागोर से रावत सांगा आदि सरदारों ने मिलकर उदय सिंह का राज्य अभिषेक कर दिया 1537 में। मेवाड़ के अधिकार 40 में करेंगे, लेकिन उनको राजा घोषित कर दिया। उदय सिंह का विवाह पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री देवंता बाई से हुआ। इसके लिए कहानी है कि ये शुरू में विवाह नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे कि ये तो नकली उदय सिंह है। उदय सिंह तो मर गया क्योंकि वो चंदन को मारा था, तो उस टाइम पे वो उदय सिंह को समझ के बलवीर ने मारा था। तो ये कहता है कि मेरे सामने एक दुविधा है, वो दुविधा दूर कैसे होगी? अगर सभी सरदार मिलके इस उदय सिंह का खाना झूठा खा लेंगे तो मैं मानूंगा कि वास्तव में उदय सिंह है। फिर सरदारों ने ऐसा किया भी था, फिर उन्होंने विवाह किया। तो ये कहानी है ऐसी। अब उधर बलवीर ने कुंवर सिंह तंवर के नेतृत्व में, मतलब सेनापति बनाकर उदय सिंह के लिए सेना भेजी युद्ध करने के लिए। अब मावली में युद्ध हुआ 1540 में, और इसमें मालदेव जो मारवाड़ के थे उन्होंने सहायता की थी, और कंवर सिंह तंवर मारा गया। उदय सिंह का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। और जब ये मालदेव ने इसकी सहायता की तो उदय सिंह ने इसको बसंत राय नाम का एक हाथी उपहार में दिया था। झाला सज्जा का पुत्र जेठ सिंह मालदेव के पास गया। झाला सज्जा जो मेवाड़ का ही सेनापति या फिर सैनिक था, जिसका पुत्र जेठ सिंह मारवाड़ चला गया मालदेव के पास। जेठ सिंह ने अपनी पुत्री स्वरूप देवी का विवाह मालदेव से कर दिया, लेकिन मालदेव अपनी साली स्वरूप देव जो रानी थी उसकी बहन से भी शादी करना चाहता था। तो जेठ सिंह अपनी बेटी को लेकर मेवाड़ के पास गुड्डा गांव पहुंचा। वहां पर उदय सिंह ने विवाह कर लिया और मालदेव ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। तो
उस समय उदय सिंह ने मालदेव को हरा दिया। उदय सिंह और जयमल ने मिलकर हरमाणा का युद्ध किया 1557 में, जिसमें मालदेव का साथ अजमेर का पठान था हाजी खां। तो इसमें ये मालदेव और हाजी खां जीत गए 1557 में। फिर उधर 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की, नगर बसाया। और 1544 में चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां शेरशाह को उदय सिंह ने सौंपी थी। ये कलंक है, या मान लो उस टाइम पे मेवाड़ की स्थिति नहीं थी कि उदय सिंह युद्ध करता, इसलिए इसने आत्मसमर्पण कर संधि करके चाबियां सौंप दी थी। फिर इसी के काल में चित्तौड़ का तीसरा शासन 1567-68 में हुआ था। कारण इसका ये कि मालवा का बहादुर था, उसको इसने शरण दे दी थी। तो जयमल व फत्ता को किले की चाबियां सौंप कर ये चला गया गोविंदा की तरफ। जयमल और फत्ता ने बहुत बहादुरी से युद्ध किया। कहते हैं कि इन्होंने दोनों ने मिलकर मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए। तो फत्ता की रानी थी फूलका, और उसने जोहर किया, इन दोनों ने केसरिया किया 1567-68 में। इस तरह से इसकी जो है 1567-68 में 1573 में उदय सिंह की मृत्यु होती है 28 फरवरी होली के दिन। और इसी दिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। अब महाराणा प्रताप को पढ़ेंगे। 1572 में इनका राज्याभिषेक हुआ, 1591 में इनकी मौत हुई। प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। पिता राणा उदय सिंह थे, माता जयवंता बाई जो पाली के अथेरा सोनगरा की पुत्री थी। इनकी पत्नी अजबदेव पवार, ये मुख्य रानी, वैसे बहुत सारी रानी 16 रानियां बताते हैं महाराणा प्रताप की। अजबदेव बिजोलिया के राव रामरथ जी की पुत्री थी। अब ये इन्होंने शासन संभाल लिया। शासन संभालने के कुछ ही महीनों बाद में जो है अकबर ने संधि के लिए कुछ दूत भेजे 4, भाई प्रताप से संधि करो। जलाल खां कोर्थी दिसंबर 1572 में आता है। बाकी ये तीनों 73 में, जून 1573 में मान सिंह आता है, भगवान दास दिसंबर 1573, टोडरमल दिसंबर 1573। नहीं माना प्रताप कि नहीं, मैं संधि नहीं करूंगा। 1574 में बंगाल अभियान में अकबर लग गए, उस टाइम ध्यान नहीं दिया। 1575 में चंद्रसेन जो मारवाड़ का, इसमें सबसे पहले बोलते हैं कि राजस्थान सबसे पहले प्रताप का भी अग्रगामी चंद्रसेन को मानते हैं। बुला बिसरा राजा मारवाड़ का प्रताप, इसने भी जो है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और ये भी जो है जंगलों में भटक भटक के पहाड़ियों में कभी सिरोही कभी डूंगरपुर कभी बांसवाड़ा, मतलब घूमता ही रहा। इसलिए इसको प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। 1576 में मेवाड़ अभियान तो अकबर स्वयं अजमेर पहुंचा। तब 76 में थोड़ा फ्री हुआ तो स्वयं अजमेर आता है अकबर, और वहां पर अभियान मेवाड़ के अभियान के लिए आता है। और हल्दी घाटी के युद्ध के लिए अजमेर दुर्ग में जो है इन्होंने रणनीति बनाई और मान सिंह को उसकी कमान सौंपी सेना की। 18 जून 1576 का हल्दी घाटी युद्ध जो विश्व प्रसिद्ध है पूरे इतिहास में, वो युद्ध हुआ। कहते हैं जब मान सिंह को ये कमान सौंपी तो एक सैनिक था नबी खां, मतलब सेनापति है दूसरा, वो नाराज हो गया कि मान सिंह अगर युद्ध की कमान संभालेगा तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अगर मान सिंह नहीं सेनापति होता तो मैं सबसे पहले सर कटाने वाला मुसलमान रहूंगा। तो इस हल्दी घाटी युद्ध को खन्नौर का और गोविंदा की पहाड़ियों के बीच हुआ था। और अकबर का मुख्य सेनापति मान सिंह था और एक अन्य सेनापति आसफ खां को भी बना के भेजा था साथ में। प्रताप का हरावल सेनापति था हाकिम का सूर, जिसकी छतरी या मकबरा जो है खमनौर में है। युद्ध में प्रताप को बचाने के लिए जब पूरी सेना खत्म हो गई, हालांकि शुरू में तो प्रताप की सेना ने मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए थे, भाग गई थी एक बार तो। लेकिन एक मित्र का नाम का सैनिक आया अकबर की सेना का, उसने झूठी अफवाह फैला दी कि अकबर स्वयं भी आ रहा है। वहां पर मान सिंह और असफ खां ही सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अकबर शिविर में था या मान लो अजमेर में था। तो उस मित्र का ने अफवाह फैला दी कि अकबर स्वयं बड़ी सेना लेके आ रहा है। बस वहीं से सेना वापस उल्टी हुई, उन्होंने युद्ध किया और पूरी जो है मेवाड़ की सेना को खत्म कर दिया। जब अंतिम क्षणों में कुछ सेना बची थी तो तब झाला बीता, जिसको मन्ना या मानसिंह भी कहते हैं, उसने प्रताप का मुकुट धारण करके प्रताप को युद्ध स्थल से बाहर कर दिया।
प्रताप वहां से बच कर निकला। कहते हैं कि चेतक भी उस टाइम पे घायल हो गया था, एक टांग उसकी टूट गई थी। फिर वो बलीचा नाम में गांव के पास एक बड़ा नाला होता है, प्रताप फिरता उसको पार करता है तो प्रताप के जीवन बचाता है और वहीं पे वो खत्म हो जाता है, वहीं पे उसकी समाधि बनाई गई। अब्बुल फजल ने खमनोर के युद्ध को सॉरी खमनोर का युद्ध का है, हल्दीघाटी युद्ध को। बंदायूनी जो उस युद्ध में अकबर की तरफ से शामिल भी था, उसने गोगुंडा का युद्ध कहा। जेम्स टोड ने हल्दीघाटी का युद्ध भी कहा और थर्मोपल्ली का युद्ध भी कहा। आदर्श श्रीलाल श्रीवास्तव ने बादशाह बाग का युद्ध कहा। महाराणा कुंभा के दरबार में आमेर के शासक सेवा में रहते थे। ऐसा कहते हैं कि भाई पहले आमेर के शासक जो है महाराणा कुंभा के दरबार में रहते थे और भगवंत दास तो खुद जो है उदय सिंह के दरबार में रहा करता था। तो इस तरह से मान सिंह को सेनापति बनाने का ये भी कारण था कि ये उस चीज का बदला लेंगे। और मान सिंह जब वो संधि पत्र लेके गया था शिष्टमंडल के रूप में, तब भी इसकी जो है बेइज्जती की थी अमर सिंह और महाराणा प्रताप के द्वारा। तो कहीं ना कहीं यह राजपूतों को राजपूत से भिड़ाने का एक युद्ध था। अब इसको हाथियों का युद्ध भी कहते हैं क्योंकि बहुत सारे फेमस हाथी युद्ध करते हैं। मेवाड़ का था लूणा और गजमुक्ता था मुगलों का, इनके बीच में युद्ध होता है। मान सिंह मर्दाना नाम के हाथी पे बैठा हुआ था। राम प्रसाद जो है राणा प्रताप का हाथी था और राम प्रसाद का तो जो माहवत था वो भी ग्वालियर के रामशाह के पुत्र थे प्रताप सिंह, वो उसके मावत हुआ करते थे। फिर गजराज जो है एक और हाथी था जिसको राम प्रसाद से युद्ध करने की, इधर तो लोना और गजमुक्ता लड़ रहे हैं, इधर राम प्रसाद और गजराज जो कि मुगलों का था। तो गजराज को तो राम प्रसाद जो है बड़ी टक्कर दे रहा था, उसको बार बार से धकेल रहा था पीछे। गजराज का जो है महावत कमल खान था। फिर एक और जो है मुगलों का हाथी था रण मंदिर, उसको भी जो है राम प्रसाद से युद्ध लड़ने के लिए भेजा। यानी कि अब दो दो हो गए मुगलों के, गजराज और रण मंदिर, उधर अकेला राम प्रसाद। तो राम प्रसाद को जो है बाद में इसका नाम बदल के पीर प्रसाद अकबर ने रखा था, इसकी बहादुरी को देखते हुए। इस तरह से हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। इस युद्ध को जो है गोपीनाथ शर्मा तो युद्ध कहते हैं, कुछ मुस्लिम इतिहासकार इसमें अकबर की विजय बताते हैं। लेकिन देखो उस टाइम में एक कारण यह था कि युद्ध में जब भी सामने वाली सेना को हारा हुआ मानते थे जब उसका राजा या मुख्य सेनापति जो है या तो पकड़ लिया जाओ या मार दिया जाओ, तभी वो युद्ध विजय माना जाता था। लेकिन उस टाइम पे प्रताप तो बच के भाग गए थे, इसलिए प्रताप पकड़ में भी नहीं आया न मारा गया, इसलिए वो युद्ध एंड भी हो सकता है और प्रताप की विजय भी उसको मानते हैं। अब प्रताप की विजय में देखो राज रत्नाकर एक ग्रंथ सदाशिव भट्ट का जो राजसिंह के दरबारी कवि थे, उन्होंने प्रताप की विजय बताई। राज प्रकाश जो किशोर दास का है इसने विजय बताई। राणा राठौर जो दयाल दास का है इसने भी प्रताप की विजय बताई। और राज प्रशस्ति जो विश्व प्रसिद्ध है रणछोड़ भट्ट तेलंग की, उसमें भी प्रताप की विजय। राज प्रशस्ति हुई है तो राजसमंद झील पर नोटों की पालकुन लगी हुई है, राजसिंह ने लगवाई थी। एक जगदीश मंदिर प्रशस्ति है, उसने भी प्रताप की विजय बताई। और मर्गेश्वर ताम्र पत्थर, पीपली का ताम्र पत्थर और लाखेला ओटा मोही ये सब ताम्र पत्थर भी जो है प्रताप की ही विजय बताते हैं। तो ये हल्दीघाटी का युद्ध हो गया। उसके बाद में हल्दीघाटी के समय प्रताप की राजधानी थी गोगुंडा और फिर बाद में दिवेर का युद्ध जिसमें अमर सिंह बहादुरी दिखाता है। उसके बाद चावड़ बनती है और ऐसा कहता है कि उस समय जब दिवेर का युद्ध हुआ तो चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़ के पूरे मेवाड़ पर प्रताप ने वापस से जो अपनी सेना तैयार करके जंगलों में भटक भटक के पहाड़ियों में भटक भटक के तैयार की। हल्दीघाटी के बाद में शाहबाज खां को 3 बार 77, 78 और 79, 77, 78 और 79 में भेजा हल्दीघाटी के बाद भी मेवाड़ पे आक्रमण करने के लिए। लेकिन ये दुर्ग को तो जीत लेना था, जैसे कुंभलगढ़ को जीत लिया था इसने, लेकिन चित्तौड़गढ़ को भी जीत लिया था और गोगुंदा को भी जीत लिया था। बहुत तेजी से इसने कुंभलगढ़, गोगुंदा और चित्तौड़गढ़ को जीत तो लिया था, लेकिन प्रताप हाथ में नहीं आता था। रहीम जी जो वही
महान कवि भी थे, इनके दोहे हम पढ़ते हैं। 1580 में इनको भेजा, इन्होंने भी जो है कुछ नहीं किया। फिर दिवेर चौकी, देवारी, देसोरी और देवरी, 4 चौकियां उस टाइम मुगलों की मुख्य थी। दिवेर राजसमंद में थी, यहाँ पे सुल्तान का अकबर का चाचा था जो सूबेदार था, इसी को जो है राणा अमर सिंह ने मारकर दिवेर का युद्ध जीता था। देवारी जो उदयपुर में, देसुरी जो पाली में, देवर जो डूंगरपुर में। अब जो महाराणा प्रताप शास्त्रागार था वो मायरा की गुफा उदयपुर में था। और लास्ट में जगन्नाथ कछुआ को भेजा 1584 में, दिवेर युद्ध के बाद। वो एक अंतिम आक्रमणी अभियान था मेवाड़ के ऊपर अकबर की तरफ से जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में। अब दिवेर युद्ध को जो है वो हल्दी घाटी के युद्ध के नीचे कम मानते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध निर्णित भी था, यानी प्रताप विजय हुआ या अकबर या निर्णित, वो मैटर नहीं करा, लेकिन फेमस इतना हुआ था कि इसने जो है इतिहास के सभी युद्धों को दबा दिया। जबकि दिवेर युद्ध जो है महाराणा प्रताप के लिए मैराथन युद्ध था। कर्नल टोड ने कहा कि मैराथन युद्ध था। इसमें इतनी खतरनाक युद्ध हुआ था कि अकबर की सेना को चुन चुन के मारा था अमर सिंह ने और राणा प्रताप ने। हालांकि उस समय राजा तो महाराणा प्रताप ही थे, लेकिन सेनापति बना के इसको अमर सिंह को भेजा था दिवेर की चौकी पर आक्रमण करने के लिए। तो अमर सिंह ने इतनी बहादुरी से ये लड़ा, क्योंकि वो तो देखो खून में ही होता है, वंश में होता है। जैसे राणा सांगा, कुंभा, उदय सिंह, तो राणा प्रताप, तो अमर सिंह भी बहुत बहादुर थे। और ये तो अपने पिताजी के जैसे भी महाराणा प्रताप भी उदय सिंह के साथ कई युद्धों में भाग लिया करते थे बचपन में। उसी तरह से अमर सिंह भी जो है अपनी बचपन से ही युद्धों में भाग लेने की इच्छा रखते थे, बहादुर थे। इन्होंने ये जो अकबर का चाचा था सुल्तान का, इसको तलवार से बीच में से चीर दिया। तो इसमें 1582 में जो युद्ध हुआ था दिवेर का, उसमें अमर सिंह की बहादुरी बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। हालांकि उस टाइम पर राजा महाराणा प्रताप ही थे, लेकिन युद्ध में जो है कौशल इन्होंने दिखाया था। फिर ये युद्ध हो गया 1600 में। ये राणा अमर सिंह जो 1593 में राणा प्रताप की मृत्यु हुई, तो ये शासक बनते हैं और 1620 तक रहते हैं। इनका जन्म 1559 में हुआ था, जब उदयपुर बसाया था उदय सिंह ने तब। और 19 जनवरी 1593 में उनका राज्याभिषेक होता है। 1600 में भामाशाह, जिसके वजह से ही हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी के बाद दिवेर का युद्ध हुआ था, सॉरी, उस समय मेवाड़ की हालत बिल्कुल खराब हो गई थी, आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। महाराणा प्रताप जंगलों में भटक रहे थे इधर उधर। तब भामाशाह ने जो है अपना 20 लाख सोने की मोहरें, 25,000 कुछ ऐसे बुके दिए थे, जिससे 5 से 10 साल तक महाराणा प्रताप अपनी सेना को रख सकते थे। तो वही भामाशाह है। इसके 1600 में मृत्यु हुई, तो इसके पुत्र था जीवाशाह, उसको इसने जो है प्रधानमंत्री बनाया था राणा अमर सिंह ने। और दिवेर की युद्ध की घोषणा आडा मात्रा की पहाड़ी से हुई थी। तो उंडकेश्वर महादेव की पूजा की थी पहले महाराणा प्रताप ने और अमर सिंह ने, युद्ध से पहले भी और बाद में। और छापली गांव में छापामार युद्ध का प्रयोग किया गया। इस तरह चावड़ 30 वर्ष तक राजधानी रही थी, जिसमें प्रताप की 12 वर्ष और बाकी 18 वर्ष अमर सिंह की रही थी। इस तरह से हमने ये अमर सिंह, महाराणा प्रताप, उदय सिंह को बड़ा बेहतरीन इतिहास था इनका, इन तीनों का, बाप बेटों का। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह, राणा अमर सिंह के प्रताप, उदय सिंह के पिता राणा सांगा। तो ये तीनों चारों बाप बेटों का इतिहास इतना खतरनाक था कि मेवाड़ का इतिहास आज भी इनके नाम से याद किया जाता है, न केवल भारत में, न केवल राजस्थान में, बल्कि पूरे विश्व में। ओके, बेस्ट ऑफ लक। और वो पात्र और पीछे जो कविता है वो जो महाराणा प्रताप और अमर सिंह की है, वो वास्तव में एक जोश जगाती है। इसके इतिहास को पढ़ते हैं जब मेवाड़ के इतिहास को, अमर सिंह और महाराणा प्रताप को। तो बेस्ट ऑफ लक।